आप सभी को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा है, स्लाइड पे आगे के स्लाइड। आवाज अभी क्लियर है? एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए। अभी 1 सेकंड, बस मुझे 1 मिनट। अभी वॉइस क्लियर है आप लोग को? एकदम क्लियरली आ रही है? ओके। सॉरी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था वर्णमाला आए। और वर्णमाला पढ़ा था। वर्णमाला में हमने स्वर व्यंजन, फिर उनके भी सब टॉपिक पढ़े थे। फिर हमने विलोम, और फिर हमने पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। ओके, आज हम पढ़ने वाले संधि। आज हम पढ़ने वाले संधि। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात सेम ही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले संधि। संधि किसे कहते हैं? अच्छा, मेरे को आप लोगों से एक और बात करनी थी, मुझे आप लोगों से, कि आपका वीकली टेस्ट लिया जाए या सिलेबस पूरा होने के बाद, क्योंकि चलो आप ही लोग बताइएगा, या फिर आपका सिलेबस पूरा होने के बाद लाइक 5 डेज तक कंटिन्यू आपका क्लास मतलब टेस्ट ही रखा जाए। उससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे एग्जाम में होते हैं वीकली टॉपिक वाइज। ठीक है, वैसे आज आपका टेस्ट होना था, बट फिर सोचा चलो संधि पढ़ा देते, नेक्स्ट वीक ले लेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास और सैटरडे आपका टेस्ट। आज थोड़ा सा गले में तकलीफ ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो संधि, संधि किसे कहते हैं? वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों के हम्म, वर्णों के परस्पर, मैं आपको सिर्फ ओरली बोल देती हूँ। वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे मेन बात करती हूँ मैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि, सॉरी,
क्या लिख दिया? सही तो लिखा है। यही वाला नहीं लिख दिया। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला स्वर संधि, ठीक है। दूसरा, सेकंड है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, हमने जो वर्णमाला में पढ़ा, वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला में हमने वर्ण, स्वर, व्यंजन और विसर्ग भी पढ़े थे, इसलिए उसे बेस कहा जाता है। अब आपको बहुत चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी जब हमने उसमें पढ़ा, ठीक है। अब हम क्लियर करेंगे। इतना समझ आ गया आप लोग को? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना आपको? आवाज परफेक्ट आ रही होगी आई होप अब। ओके। उसके बाद स्वर संधि। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना स्वर संधि। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। स्वर संधि, करेक्ट। 5 भेद होते हैं। स्वर संधि, पहले स्वर संधि कहते कैसे हैं उसे समझ लीजिए। जो 2 स्वरों के जोड़ से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, यानी जिसमें 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं उससे स्वर संधि उत्पन्न होती है, बनती है, ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला आपका होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा आपका होता है यण संधि, चौथा आपका होता है वृद्धि संधि, और पांचवा होता है आपका अयाधि संधि। समझ आ गया? आपके स्वर के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आपकी अयाधि संधि। अब पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन आता है ना कि इसमें बताएं कौन सी संधि है, ठीक है। हर मेन टॉपिक के बहुत सारे सब सब टॉपिक हैं, ठीक है, वो हम सब क्लियर करेंगे। अब पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। जैसे हमने स्वर में पढ़े थे ना, स्वर्ग कह दी, सॉरी, हमने स्वर में पढ़े थे दीर्घ स्वर, वही यहाँ पर सेम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? जो छोटे स्वर हैं, यानी जो ह्रस्व स्वर हैं, उनको जोड़कर और दीर्घ स्वर को जोड़कर जो दीर्घ ही स्वर पैदा होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ जमा आ भी हमारा आ बनेगा, ठीक है।
आ जमा आ भी हमारा आ बनेगा, ठीक है। आ जमा बड़ा आ भी हमारा आ बनेगा, और दीर्घ आ भी हमारा आ बनेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ई जमा ई, छोटी ई जमा छोटी ई इज इक्वल टू किसके इक्वल है? बड़ी ई के। एक छोटी ई जमा, हाँ करेक्ट, बड़ी ई भी आपकी ई बनेगी, ऐसी बड़ी ई जमा छोटी ई भी आपका बड़ी ई बनेगी, और ऐसी बड़ी ई जमा बड़ी ई भी आपकी बड़ी ई बनेगी, ठीक है। सेम उसी प्रकार आपका क्या होगा? ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, दीर्घ संधि की बात हो रही है ना, तो दीर्घ ही बनेंगे। और छोटा ऊ जमा छोटा ऊ भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। और बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ भी आपका बड़ा ऊ बनेगा। समझ आ गया इतना सबको? ये है आपकी दीर्घ संधि, क्योंकि हमारे दीर्घ स्वर यही होते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। इतना समझ आ गया? अब इनसे जुड़े हुए हम कुछ अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ वर्ड करेंगे, जैसे मैंने लिखवाया आ जमा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। ठीक है। अब इससे हमको शब्द बनाने हैं। अब बताएं आप, धर्म जमा अर्थ क्या बन जाएगा? ये देखिए, ये जो माँ है, ये वाला माँ, इसके साथ माँ जमा आ, जैसा कि पढ़ा हमने, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। धर्मार्थ, वेरी गुड। व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। तो माँ जमा आ, ठीक है, इसके साथ और छोटा आ, तो छोटा आ मिलके क्या बना? बड़ा आ। तो ये बन जाएगा हमारा धर्मार्थ। समझ आ गया? यानी ये जो पीछे के वर्ड है ना, इनको देखना है आपको। बताएं, परम प्लस अर्थ, इसका बताएं जल्दी से। परम प्लस अर्थ। गुड। परमार्थ, ठीक है। परमार्थ, वेरी गुड। परम प्लस अणु, बताएं। परमाणु, वेरी गुड। वेद प्लस अंत, वेद जमा अंत, वेदांत, वेरी गुड। इसी प्रकार दीपावली तो सभी जानते होंगे। स्व प्लस अर्थ, स्व, ये मैं इरेज कर दूं?
नेक्स्ट पे चलते हैं। स्व जमा अर्थ। स्वार्थ। वेरी गुड। स्वार्थ। ये बताएं, अन्य जमा अन्य। अन्य जमा अन्य, ये ना है या सॉरी, अन्य जमा अन्य। वेरी गुड, शहनाज ने ठीक बताया है। अन्य अन्य। ये बताएं, वीर प्लस अंगना। वीर जमा अंगना। वीरांगना। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएं, शस्त्र प्लस अस्त्र। शस्त्र। शस्त्र जमा अस्त्र। वेरी गुड। शस्त्रास्त्र। शास्त्र प्लस अर्थ, ये आपको पता होगा। राम प्लस अवतार। राम अवतार। ये बताएं, शरण जमा अर्थी। शरण जमा अर्थी। इसका हो जाएगा शरणार्थी। शरणार्थी। कुसुम प्लस कुसुम जमा अवली। कुसुम जमा अवली। कुसुम जमा अवली। कुसुमावली। गुड। शिख प्लस अंत। शिख जमा अंत। शिख जमा अंत। वेरी गुड, शिखांत। अभय जमा अर्ण का क्या हो जाएगा? अभियान। ठीक है। अभियान नहीं, अभियान। समझ आ गया आप लोग को? ऐसे मैंने आपको लिखवाया था, अ जमा अ।
ये भी बड़ा आ हुआ। इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड बनेंगे, कौन कौन सी संधि आएगी? तो हिम प्लस आल्य, हिम। और याद रखने का ऑर्डर याद रखिएगा। हाँ, ऑर्डर याद रखिएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिम जमा आल्य। हाँ, हिमालय तो हो गया, ऑर्डर याद रखिएगा। देखो यहाँ पे पहला छोटा है, फिर बड़ा है, तब ये बड़ा आ बना है। ठीक है, यहाँ भी छोटा आ है, फिर यहाँ पे बड़ा है। वैसे तो आगे छोटा है, बड़ा है, और दोनों आ रहे तो बड़ा ही आ बनेगा हर सूरत में। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा बेसिक रूल है, वो देख लीजिएगा। हिमालय। ठीक है। ओ- ठीक है। देव प्लस देव जमा आल्य। ठीक है, देव जमा आल्य, देवालय हो गया। वात जमा आवरण। बताएं। वातावरण। ये तो बहुत इजी था। ठीक है। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। ठीक है, इसका बताएं। आत्म जमा आहुति, आत्म जमा आहुति। आत्म जमा आहुति, आत्माहुति। गुड। आत्माहुति, करेक्ट। रतन जमा आकार, क्या हो जाएगा? रत्नाकार। मकर जमा मकर जमा आकृति। मकराकृति, मकराकृति। ठीक है। फिर है शिव जमा आल्य, शिवालय। एक जमा आसन, एकासन। देव जमा आगमन, देवागमन। ठीक है। गद्य, गद्य जमा आत्मक, क्या हो जाएगा? गद्य जमा आत्मक हो जाएगा हमारा गद्यात्मक। ठीक है। शरण जमा आगत, क्या हो जाएगा? शरणागत। ठीक है। ऐसे ही वाष्प, वाष्प जमा आकुल, वाष्पकुल। ठीक है। समझ आ गया? फिर है आ जमा आ से बनने वाले शब्द। ठीक है।
जिसमें पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, यानी विद्या जमा अर्थी। देखिए इसमें पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ बनेगा, विद्यार्थी। ठीक है। मैं ओरली बोलती हूँ, आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है? विद्या जमा अभ्यास, विद्या जमा अभ्यास क्या बनेगा? विद्याभ्यास, वेरी गुड, ये बनेगा विद्याभ्यास। यथा जमा अवकाश, यथा जमा अवकाश, यथा अवकाश, वेरी गुड। सुषमा जमा अनुभूति, सुषमा जमा अनुभूति, क्या बनेगा? सुषमानुभूति, सुषमानुभूति, करेक्ट। रेखा जमा अंकित, रेखा जमा अंकित, रेखांकित। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बट मुझे समझ आ रहा है आप लोग आंसर सही कर रहे हैं। आई नो कि इंग्लिश में लिखने में और हिंदी लिखने में फर्क हो जाता है, ठीक है, बट मुझे पता है आप लोग आंसर सही करें। आप आंसर कीजिए, मैं समझ के पढ़ जाऊंगी, बट जो मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सीमा जमा अंकित, सीमा, सीमा जमा अंकित क्या बन जाएगा? सीमांकित, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएं, परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी, वेरी गुड। रेखा जमा अंश, रेखा जमा अंश, रेखांश, वेरी गुड। सीमा जमा अंत, सीमांत, वेरी गुड। ये समझ आ गया ना अच्छे से? नेक्स्ट करते हैं जो मैंने लिखवाया था आपको, बड़ा आ जमा बड़ा आ किसके इक्वल है? बड़े आ के इक्वल है, तो वो कौन कौन से आएंगे? दया जमा आनंद, दया, दया जमा आनंद, दयानंद, वेरी गुड। दया नंद। श्रद्धा जमा आनंद, श्रद्धा जमा आनंद, श्रद्धानंद, वेरी गुड। विद्या जमा आल्य, विद्यालय तो सबको ही पता होगा। महा जमा आशय, महा जमा आशय, वर्ता जमा आलाप, वार्ता जमा आलाप क्या हो जाएगा? वार्तालाप, वेरी गुड। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम ई जमा ई किसके बराबर है? बड़ी ई के बराबर।
इसको देखेंगे, ठीक है, कि इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं और किस प्रकार से। ये मैं नेक्स्ट पे कराती हूँ। ठीक है, तो क्या बनेंगे शब्द? रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र, रविंद्र। ये देखिए आप समझ गए होंगे सभी लोग। यहाँ छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, किसके इक्वल होगी? बड़ी ई के। तो हमने क्या करा, रा के ऊपर दोनों ई को जोड़कर बड़ी ई मिला दिया, तो बड़ी मात्रा आ गई, और ना और दा और रा सेम हो गया। ठीक है, कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र, कविंद्र, वेरी गुड। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र। अभी जमा इष्ट, क्या हो जाएगा? अभी जमा इष्ट, अभिष्ट। ठीक है, अति जमा इव, क्या हो जाएगा? अतीव। क्लियर हो गया आपको ये सब? फिर मैंने आपको बताया था छोटी ई जमा बड़ी ई किसके इक्वल है? बड़ी ई के इक्वल है। गिरी जमा इश, अब देखें यहाँ पे बड़ी ई आ गई, यहाँ पे छोटी ई है, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? गिरी जमा ईश। अब ये इश नहीं है, ईश है, गिरीश। ठीक है, मुनि जमा ईश्वर, मुनि जमा ईश्वर, क्या बन जाएगा? मुनीश्वर, वेरी गुड। कवि जमा ईश, कवि जमा ईश, कवीश। हरि जमा ईश, हरीश, वेरी गुड। कपि जमा ईश, कपि जमा ईश, कपीश, वेरी गुड। अधि जमा ईश, अधीश। क्लियर हो गया? वही नेक्स्ट मैंने आपको क्या लिखवाया था? बड़ा ई जमा छोटा ई, ये भी बड़े ई के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखिए, मही, बड़ा ई आ गया इसमें हा के ऊपर, ये छोटा ई, इंद्र, क्या बनेगा आपका? महेंद्र। नारी जमा इच्छा, नारी जमा इच्छा, क्या बनेगा? नारिक्षा, नारिक्षा, नारिच्छा बनेगा, नारिच्छा। का नहीं आ रहा ना इसमें, नारी जमा इच्छा, नारिच्छा। ठीक है, नारी जमा इंद्र क्या बन जाएगा? नारी जमा इंद्र, नारिंद्र। ठीक है, नारी जमा इंदु,
नारी जमा इंदु। नारिंदु। वेरी गुड। समझ आ गया? ऐसे ही मैंने आपको बताया था। बड़ा ई जमा बड़ा ई किसके किसके इक्वल है? बड़ी ई के। ठीक है। नदी जमा ईश क्या बन जाएगा? नदीश। अब देखें, यहाँ भी बड़ा ई आ गया, यहाँ भी बड़ा ई आ गया। मही माही जमा ईश क्या बन जाएगा? माहीश। वेरी गुड। रजनी जमा ईश। रजनीश। वेरी गुड। नारी जमा ईश्वर। नारी जमा ईश्वर। नारेश्वर। सती जमा ईश। सती जमा ईश। सतीश। वेरी गुड। समझ आ गया इतना आप सबको? फिर मैंने आपको लिखवाया था ऊ जमा छोटा ऊ किसके इक्वल है? बड़े ऊ के। भानु जमा उदय क्या हो जाएगा? ये बड़ा ऊ बन जाएगा, भानुदय। ठीक है। इसका भी मैं ओरली बोलती हूँ। विधु जमा उदय। विधु जमा उदय। विधु जमा उदय क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विधुदय। ठीक है। गुरु जमा उपदेश। गुरु जमा उपदेश। देखो, गुरु जमा उपदेश क्या बन जाएगा? गुरु हो जाएगा, ये गुरुपदेश। ठीक है। गुड। गुरुपदेश। साधु जमा उपकार। साधु जमा उपकार। साधुपकार। वेरी गुड। बहु जमा उद्देश्य। बहु जमा उद्देश्य। बहुउद्देश्य। सु जमा उक्ति। सु जमा उक्ति। सूक्ति। सूक्ति। ठीक है। वही मैंने आपको बताया था। इसके बाद छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ किसके इक्वल है? बड़े ऊ के। तो इससे रिलेटेड है लघु जमा उर्मी। क्या बनेगा? लघु उर्मी। सिंधु जमा उर्मी। सिंधु जमा उर्मी। सिंधु उर्मी। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ किसके इक्वल बताया था मैंने? बड़े ऊ के। वधु जमा उत्सव किसके इक्वल है? वधुत्सव के। ठीक है। वधु जमा उल्लेख।
वधु जमा उल्लेख। ठीक है, वधुल्लेख, वेरी गुड। वधुल्लेख। फिर मैंने बताया था बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ। तो वधु जमा उर्मी। किसका बताएं आप लोग मुझे? भू जमा उद्धव वधुर्मी, वेरी गुड। भू जमा उद्धव उद्धव भूधव। ठीक है। वधु जमा ऊर्जा वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा, वेरी गुड। तो आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ आ गई सबको? यहाँ आपकी दीर्घ संधि समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं नहीं, वो इसके अंदर नहीं आते, दीर्घ संधि में नहीं आते त्रि वाले। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, समझ आया आपको? त्रि वाले आपके ना गुण संधि में आएंगे। ये त्रि वाले जो हैं वो आपके गुण संधि में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि समाप्त होती है, मतलब पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी मंडे होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे आगे की गुण संधि। ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? एनीवन? ओके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज की क्लास पढ़ा के। शुक्रिया। 2 दिन क्लास क्या बोरिंग लग रही थी वो विलोम और पर्यायवाची शब्द में? वो पढ़ लीजिएगा। कई बार छोटी छोटी चीजें डिफिकल्ट आ जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होगा उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, आपका सिलेबस पे मैटर करता है। ठीक है। और आपके अगर सिलेबस में देखो, हिंदी एक ऐसी चीज है, हिंदी जो लिटरेचर है जैसे उर्दू लिटरेचर है, आप इंडिया के कोई भी सब्जेक्ट में अगर उर्दू पढ़ रहे हैं और उर्दू लिटरेचर आ रहा है या उर्दू ग्रामर आ रहा है, तो वो बदल थोड़ी जाएगा, वो होगा तो सेम ही ना। ठीक है। ना तो गालिब बदलेंगे, वो हो चुका, ये चीजें मतलब बन चुकी हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ठीक है, वो वही रहता है। आपका ये चीज सेम रहेगा, आप चाहे कोई सा भी एंट्रेंस दें किसी भी फील्ड का, अगर उसमें हिंदी आनी है, हिंदी ग्रामर आनी है, तो वही हिंदी लिटरेचर रहेगा, वही हिंदी ग्रामर रहेगी। ठीक है। सेम उसी तरीके से जो उर्दू आनी है, उर्दू भी आपका सेम वही लिटरेचर रहेगा, वही उर्दू की आपकी ग्रामर रहेगी। ठीक है। और दूसरी चीज जो सेम इंग्लिश के साथ है, कि इंग्लिश भी आपकी जो आपकी ग्रामर है, जो आपके टेंसेस हैं, वो भी आपके सेम ही रहेंगे, कोई उसमें तब्दीली नहीं है। ठीक है। हाँ, जो बदलता है वो क्या बदलता है, ज्योग्राफी में भी कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है, और आपका पोल साइंस में भी। ठीक है। हिस्ट्री आपकी सेम रहती है, और हिस्ट्री में भी ऐड हो जाता है, कुछ ऐड हो जाता है, जैसे किसी चीज की खोज हो गई तो वो चीज ऐड हो जाती है। ठीक है।
पोल साइंस में आपका जो चेंज होता रहता है, कभी कुछ सरकार बन रही है, कभी कुछ नए नियम आपके संविधान हमारे संविधान में इंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ें बदलती हैं। हाँ, कोई भी लैंग्वेज हो, बेसिक तो उसका जो लिटरेचर होगा वो थोड़ी ना बदला जाएगा। अभी आप बंगाली सीखें, आप आसामी लैंग्वेज सीखें, आप तमिल, तेलुगु कुछ भी सीखें, तो आपका लिटरेचर आपको वही सेम पढ़ाया जाएगा जो वहाँ पे बचपन से जो पढ़ते होंगे बच्चे, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो चेंज होता है, एक तो जनरल साइंस साइंस चेंज होता है, मैथ्स भी चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ न्यू, ठीक है? और आपका रीजनिंग, ठीक है? और आपका करंट अफेयर, वो तो आपका रोज़ का रोज़ ही चेंज होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ नया होता रहता है, घटता रहता है। नए इवेंट्स आते रहते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये चीज़ें आपकी चेंज होती हैं। बहरहाल जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, लिटरेचर आपका हो बिल्कुल मतलब सेम ही रहता है ज़्यादातर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये ग्रामर है ना, अगर हिंदी की कहीं आनी है तो ये हर जगह ही चलेगी आपकी। संधि सेम, विलोम शब्द सेम, पर्यायवाची सेम। इज़ दिस क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम मिलते हैं मंडे सेम टाइम 5 ओ क्लॉक। ध्यान रखें सभी, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ सभी को। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।